गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें मैंने आपको एन्युटी सस्पेंस अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, उसमें क्या क्या लोन अकाउंट और एन्युटी सस्पेंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी बातें मेरे बेस्ट नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। आप उसको देखें, अच्छे से देखें। अब एक ये भारी क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूँ, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है और इसमें हमें एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाना है। और आप कंफ्यूज ना हो, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट और लोन अकाउंट का क्वेश्चन दिखने में सेम ही होता है, सॉल्यूशन भी आपने देखा ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्मेट है उसका। लेकिन हमसे बोले लोन अकाउंट प्रिपेयर करो तो आपको लोन अकाउंट बनाना है, एन्युटी सस्पेंस बोले तो एन्युटी सस्पेंस। एग्जाम में क्लियर बोलते हैं, कन्फ्यूजन कोई नहीं होता है कि क्या प्रिपेयर करना है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। एग्जाम में साफ सुथरा एंड में बोल देते हैं कि आपको कौन सा अकाउंट तैयार करना है। तो अब देखें, और फिर भी मैंने बताया था कि डेथ के केस में नॉर्मली एन्युटी सस्पेंस अकाउंट ही तैयार किया जाता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ स्पेशली आपको बोलना नहीं चाहता हूँ। क्वेश्चन कह देता है कि कौन सा अकाउंट बनाना है, जो बोला जा रहा है वो तैयार कीजिए। देखिए, ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स, ए बी सी 3 पार्टनर्स है और इक्वल पार्टनर्स है। सी डाइड ऑन 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2002 को सी मर गया है, शांत हो गया, उसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई, जो भी भाषा अपने को अच्छी लगे वो समझ लो। तो अगर 31 दिसंबर 2002 को ये भाई साहब चल बसे हैं तो ये ईयर तो खत्म ही हो गया 31 दिसंबर को। अब तो नेक्स्ट ईयर से चालू होगा, जो भी कुछ चालू होगा 2003 से ही चालू होगा, ये ईयर तो कंप्लीट हो चुका है। अमाउंट पेबल टू हिम 40,000, मतलब ये जो सी गया है इसका जो लोन है वो 40,000 रुपये का लोन निकला है। It was decided that this amount paid in installment of 8,000 each year। अब ये क्या बोल रहे हैं हमसे, शांति से अगर आप उसको पढ़ेंगे तो क्या हुआ, इट वॉज डिसाइडेड, मतलब ये तय हुआ पार्टनर्स के बीच में कि जो 40,000 का अमाउंट है, दिस अमाउंट इज पेड इन द इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000 ईच ईयर। ये 40,000 का अमाउंट हर साल पे करेंगे, लेकिन हम 8-8 हज़ार की इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेंगे। तो यहाँ तक तो लोन अकाउंट भी ऐसा ही बोलता है और सस्पेंस अकाउंट भी वही लैंग्वेज बोल रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड ऑन 1 जनवरी 2003, तो ऑब्वियसली 2002 के एंड में ही वो मरा था 31 को, तो हम अगली डेट से ही पेमेंट करेंगे, 1 जनवरी 2003 से ही लोन अकाउंट बनेगा। अदर इंस्टॉलमेंट विल ऑल्सो बी पेड इन दिस ऑर्डर, इसका मतलब ये कि बाकी की इंस्टॉलमेंट भी हम हर साल की 1 जनवरी को ही पे किया करेंगे। द सक्सेसर, सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी, नॉमिनी मतलब मरने वाले के पीछे जो भी बच्चे बच गए होंगे उनकी बात हो रही है। द सक्सेसर ऑल्सो डाइड ऑन 2 जनवरी 2006, जो उसके सक्सेसर थे, बच्चे थे जिनको हमें पेमेंट करनी थी, वो बच्चे भी, जो भी बच्चा था वो 2 जनवरी 2006 को उसकी भी मृत्यु हो गई। अब लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन है 10%, लेकिन बोल रहा है प्रिपेयर एन्युटी सस्पेंस, तो लोन अकाउंट नहीं तैयार करना, एन्युटी सस्पेंस तैयार करना। एक बात, दूसरी बात ये है 2003 में हमने पार्टनर के जो भी नॉमिनीज थे, जो भी उत्तराधिकारी थे, उनको पेमेंट करना चालू किया। तो 2003 में पेमेंट होगी, 4 में, 5 में और 6 में हम पेमेंट करेंगे। और 2006 में ही वो जो बच्चे थे या जो भी नॉमिनी था वो भी शांत हो गया। तो हमें 4 साल का अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब भैया प्रिपेयर कैसे करना वो देखो, समझो, फॉर्मेट अच्छे से पढ़ा होगा तो आ ही जाएगा। यहाँ लिखेंगे सीज कैपिटल और उसमें लिखते हैं लोन का अमाउंट जो कि दिया हुआ था 40,000। एक बात होगी, मैंने क्या बताया था, लोन लिखो, पेमेंट करो, इंटरेस्ट करो, सीडी, लोन पेमेंट इंटरेस्ट सीडी, ऐसे चले। अब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट ही आएगी, आप ध्यान रखें, इंस्टॉलमेंट है 8,000। अब यहाँ इंटरेस्ट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर्स देखें, नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। लोन में से इंस्टॉलमेंट माइनस करो, जो बचेगा उस पर परसेंट निकलेगा। तो 40,000 में से अगर हम 8,000 माइनस करें तो बचेगा हमारे पास कितना, 32,000। यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ इस कैलकुलेशन को, यहाँ पर दिख रहा हो तो 40 में से 8,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 32,000। इस 32,000 पर क्वेश्चन बोल रहा है 10%, तो 3,200 इंटरेस्ट यहाँ बनेगा। हर साल हमें इंटरेस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करना, कुछ भी स्पेशल माइंड नहीं लगाना अगर फॉर्मेट पढ़ा है। ये हो गया 43,200, 43,200 और यहाँ हम जैसे बैलेंस सीधी निकालते हैं भाई साहब वैसे ही निकालेंगे। 43,000 में से माइनस करोगे तो 35,200 आ जाएगा। हमें 4 साल का अकाउंट बनाना है, पहला साल कंप्लीट हो गया है, डेट का कंफ्यूजन अपन बाद में सॉल्व करते हैं। सेकेंड ईयर बाय बैलेंस BD 35,200, लोन लिखा, पेमेंट करो, टू कैश, इंस्टॉलमेंट है आपके पास 8,000 की, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे,
तो लोन में से इंटरेस्ट माइनस कर, इंस्टॉलमेंट माइनस करें, जो बचेगा उसका 10% निकालेंगे। तो 35,200 में से अगर हम लोग 8,000 रुपीज़ माइनस करें तो बचेगा 27,200। इस 27,200 पर हमें 10% निकालना है, मतलब 2720। ये आ गया 37,920। अब यहाँ बैलेंस सीडी निकाल लें। 37,920 में से 8,000 जाएगा तो 29,920 आई थिंक बचेगा। थोड़ा आप कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, कहीं कोई माइनस प्लस में गड़बड़ी वैसे होती नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो टेंशन नहीं है, कंसेप्ट समझिए चीज़ का। बैलेंस बीडी 29,920, फिर पेमेंट करो टू कैश, कैश में इंस्टॉलमेंट डालेंगे 8,000, इंस्टॉलमेंट माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 29,920 में से 8,000 माइनस करें तो 21,920 बचता है भाई। 21,920 का 10% निकाला है, 2192 आएगा। टोटल कर दीजिए, फिर यहाँ पर निकाल लीजिए बैलेंस सीडी। 4 इयर्स का अकाउंट बनाना था, मेमोरी अपनी हमेशा साथ रखो कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। 3 साल का मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, चौथे साल में जा रहा हूँ। चौथे साल मतलब लास्ट ईयर। फॉर्मेट देखिएगा कि मैंने लास्ट ईयर में क्या चेंजेस करवाए थे लोन अकाउंट और एन्युटी सस्पेंस में। वहाँ पढ़कर आओगे बेटा तो ही रिलेट कर पाओगे, पढ़ ही नहीं रहे हो तो रिलेट कहाँ से करोगे। 2 32,112 में 8,000 माइनस करेंगे 24,112 अपने पास आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं जरा। हाँ करेक्ट, ये 4th ईयर आ गया। बाय बैलेंस बीडी 24,112। अब मेरे भैया ये ध्यान से सुनो, मैंने बोला था एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में लास्ट ईयर में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होती है, सिर्फ पेमेंट करेंगे। तो ये पेमेंट किया हमने टू कैश, पेमेंट बनी हमारी 8,000, और जो बैलेंस निकलेगा वो हम बचे हुए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बच कौन रहे हैं, एस कैपिटल और बीस कैपिटल, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 24,112 में से 8,000 अगर हम माइनस करें तो बचेगा 16,112। अब ये 16,112 हमें ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वहाँ क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देख रहे हो तो लिखा है इक्वल पार्टनर्स। तो ए और बी में अगर इसको बराबर बराबर बांटें तो 8,056 8,056 इतने ही रुपए ए को मिलेंगे, इतने ही रुपए बी को मिलेंगे। ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन और पता नहीं क्या क्या समझा दिया, इसको रिपीट करते रहना नहीं तो दिक्कत आएगी। अब डेट्स की बात करें तो डेट क्या बताई थी, 1st 31st। देखो ये पेमेंट, ये लोन आएगा 1 जनवरी 2003 को, पेमेंट भी करेंगे 1 जनवरी 2003 को, लेकिन बैलेंस निकलेगा 31 दिसंबर 2003, 31 दिसंबर 2003। बात समझ में आनी चाहिए, लेकिन उन्हीं बच्चों को जिन्होंने फॉर्मेट पढ़ा हो, बार बार बोल रहा हूँ पढ़ लीजिए। फिर ये आएगी 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004। फिर ये आएगी 31 दिसंबर 2004, 31 दिसंबर 2004। फिर ये आएगा 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005, 31 दिसंबर 2005, 31 दिसंबर 2005। फिर ये आएगा 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006। 31 के लिए इंटरेस्ट है ही नहीं, यहाँ लिखो बस 31 दिसंबर 2006। और ये रामायण ही थी, खत्म हो गई। 4 इयर्स का अकाउंट था, इतनी कैलकुलेशंस थी, सभी मैंने आपको समझा दी, एक्सप्लेन कर दी। और रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ा अंतर होता है। लाइव क्लास में मजबूरी ये है कि बस जितनी बार टीचर आपको बोल रहा है आपको उतनी बार ही सुनना है, और रिकॉर्डेड वीडियोस का फ़ायदा ये है कि आप इसको 1000 बार भी देखिए तो आपको कुछ जा नहीं रहा। आप जितनी ज़्यादा बार देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्रॉस क्वेश्चन जनरेट होंगे, तो मैं उनका रिप्लाई भी आपको कर दूंगा। समझ गए बात को। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करें, देखें अपनी हर बुक में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए जरूर होंगे डेथ चैप्टर में, तो उनको देखें और किस तरीके से वो सॉल्व कर रहे हैं, आपका आंसर उनसे मैच हो रहा है
एग्जाम्पल्स ढूंढिए, एग्जाम्पल्स में तो सॉल्यूशन दिया रहता है, वहाँ से आप देख लीजिए, किसी भी तरीके से देखें, लेकिन पहले इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। इसके पहले नोट्स वाले वीडियोस को अच्छे से देखें कि मैंने दोनों अकाउंट्स का क्या फॉर्मेट बताया है, क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं, तभी आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे, नहीं तो मुश्किलें आएंगी। तो आज की जो रामायण थी वो अपन यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो देखेंगे, अगर एनईटी सस्पेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन मुझे मिला जिसमें कुछ नई बात होगी तो मैं समझा दूंगा। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तो यहाँ पर ये टॉपिक, डेथ का जो टॉपिक था, ये कंप्लीट होता है बेटा। अब अपन चलेंगे तो पार्टनरशिप का जो लास्ट चैप्टर है, डिसोल्यूशन, वो हमें समझना है। ये बात मैं इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि हो सकता है उसमें हम डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर समझें। तो फर्स्ट क्लास में जो कुछ भी समझाऊंगा, अगर वो आप समझेंगे तो आपको आगे की क्लास में उसकी सपोर्ट मिल जाती है। तो इतना ही है आज के लेक्चर में, प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।